कभी बाबर आजम आ जाता है, कभी नाम आ जाता है, सऊद शकील ओपन कर लेंगे, कभी उस्मान खान का नाम डाल देते हैं। परफेक्ट कोई भी ओपनर नहीं। हार भी रहते हैं तो एंड टाइम पे वो जीत भी जाते हैं। एज ए पाकिस्तानी हम तो यही चाहते हैं कि वो ट्रॉफी हमारे ही पास आए वापस। अनप्रेडिक्टेबल टीम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हर तरफ है क्रिकेट का जुनून तारी, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी है जारी। 2017 में सरफराज अहमद की कप्तानी में चैंपियन ट्रॉफी कप पाकिस्तान ने अपने नाम किया था। क्या इस साल की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान टीम जीत पाएगी और कौन सा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा? आइए नौजवानों की राय में जानते हैं। मेरी पाकिस्तान टीम से तवक्कुआत तो अच्छी हैं, पर टीम की कॉम्बिनेशन से मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारे पास कम्प्लीटली ओपनर नहीं है। हमारे पास कभी बाबर आजम आ जाता है, कभी नाम आ जाता है, सऊद शकील ओपन कर लेंगे, कभी उस्मान खान का नाम डाल देते हैं। परफेक्ट कोई भी ओपनर नहीं है। अगर आपके पास परफेक्ट ओपनर था इमाम उल हक, तो उसको क्यों नहीं लिया गया? या शान मसूद था। हमारे पास ना मिडिल ऑर्डर में अच्छे बैट्समैन हैं, ना हमारे पास कोई एक्सपीरियंस बंदा है। अगर बॉलिंग साइड में देखा जाए तो मोहम्मद आमिर आपके पास था, उसको आपने लिया नहीं, उसको परफेक्ट चांस मिला नहीं, उसके बाद उसको भी ऐसे ही छोड़ दिया। इसी वजह से ना बॉलिंग कॉम्बिनेशन अच्छा है, ना हमारे पास बैटिंग कॉम्बिनेशन। अगर स्पिन कॉम्बिनेशन देखा जाए तो स्पिन में एक ही स्पिनर लिया हुआ है। एक स्पिनर तो ऐसे टीम तो बनती नहीं। वैसे अगर स्पिनर की बात करें तो जेन्युइन स्पिनर तो पाकिस्तान के पास बहुत अरसा हो गया है, वो नहीं आए हैं। लेकिन हम देखेंगे कि अबरार की शायद मिस्ट्री जो हमने अभी तक छुपा के रखी हुई थी वो भी एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन अब हमारे पास स्पिनर तो नहीं है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम कोई भी स्पिनर लेकर गए नहीं हैं। सुफियान मुकी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पाकिस्तान में हम देखते हुए आए कि स्पिनिंग ट्रैक्स है, जो हाल ही में जो टेस्ट मैचेस हुए थे और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के, हमने देखा कि काफ़ी बॉल स्पिन हो रही थी। लेकिन उसको देखते हुए उसके बावजूद ये सिर्फ एक स्पिनर को लेकर गए, अबरार अहमद को। तो मुझे लगता है इनको एक स्पिनर की कमी होगी। और बाकी बैटिंग तो इनकी माशाल्लाह सॉलिड लाइनअप है। बाबर आजम, फ़खर जमान और रिजवान और आगा सलमान भी हम देखते हैं अच्छे फॉर्म में। विशेज़ हैं कि पाकिस्तान का जो है फ्यूचर इन पर डिपेंड करता है। और कभी होता है कि कभी एंडिंग पे ये जो है वो हार भी रहते हैं तो एंड टाइम पे वो जीत भी जाते हैं। एज ए पाकिस्तानी हम तो यही चाहते हैं कि वो ट्रॉफी हमारे ही पास आए वापस। टीम को देखते हुए लगता है कि वो जीत सकते हैं, लेकिन यही बात है कि पाकिस्तान जो है कुदरती निज़ाम पर चलती है, तो वो एंड टाइम पर ही पता चलेगा कि क्या सीन है। अनप्रेडिक्टेबल टीम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका पे 352 चेस कर लिया था उन्होंने, तो बिल्कुल भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह फाइनल तक चली जाएगी। उनको चाहिए था कि जहाँ तक अब्दुल्ला शफीक की बात है वो तो उनको खिलाया नहीं है, तो उन्हें चाहिए था कि वो ओपनिंग करवाते और सऊद शकील को ओपनिंग वन डाउन में करवाते तो ज़्यादा बेहतर था। जो ये दो प्लेयर इंक्लूड किए हैं, खुशदिल शाह और ये राना फ़हीम अशरफ, अगर बहुत अच्छा होता कि फ़हीम अशरफ की जगह पर आमिर जमाल आ जाता और उसकी जगह खुशदिल शाह की जगह पर नियाज़ी को कर लेते, क्योंकि उसकी हिटिंग पावर बहुत अच्छी है नियाज़ी की। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, अभी खुशदिल शाह तो उसने कोई अच्छा इतना परफॉर्म भी नहीं किया। बीपीएल में गया था लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं किया था कि उसको जो है कौमी टीम में आप जो है ना सिलेक्ट कर लें। दोनों साइड्स में हमें बहुत मेजर फ़र्क नज़र आता है। हमने देखा कि किस तरह से फ़हीम अशरफ जो है वो एकदम से ही नमूदार हो गए, उनकी जगह पे हमें आमिर जमाल हो सकते थे। और बॉलिंग में हमारे पास हसनैन को जिस तरह हमने शामिल कर लिया है, तो उनकी जगह अगर हम मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करें तो उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में कितना अच्छा परफॉर्म किया था। और अगर पिछले उससे कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में हमारे पास उस वक्त जो हसन अली जैसे हमारे बॉलर हैं वो कितना उरूज पे चल रहे थे, उन्होंने पूरा एक टूर्नामेंट समझे हमें जिता दिया था। और फिर फाइनल में जो आमिर की परफॉर्मेंस थी, तो जो फाइनल में जो हमारी प्लेइंग 11 थी उससे अगर कंपेयर किया जाए आज की प्लेइंग 11 को, तो बहुत ज़्यादा ही वो लो लेवल पे है। साइम अयूब से बहुत तवक्कुआत थी, लेकिन वो बेचारा इंजर्ड हो गया है। अब तो एक ही किंग है हमारा बाबर आजम। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता। मेन तो सबसे पहले साइम अयूब से थी, अब तो वो है नहीं बेचारा, अल्लाह उसको बेहतर करे और जल्दी से ठीक करे ताकि वो आगे भी आए। तो अब यही है, रिजवान से है, बाबर से भी नहीं लगा सकते, बेचारे की फॉर्म ऐसी। और फिर जब आप एक अंडर प्रेशर में आ जाते हो ना तो फिर इंसान अपने आप को खुद वीक समझने लग जाता है। साइम की तो कमी बहुत महसूस होगी, क्योंकि उसने जैसे देखा, आपने देखा कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जैसे उन्होंने खेला है उसका होना बहुत ज़रूरी था। और ये इंजर्ड हो गया, ये बहुत बदकिस्मती है पाकिस्तान टीम की। अगर वो होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जो मुझे लगता है कि अभी जो है पाकिस्तान को ओपनिंग जो है फ़खर के साथ, और यहाँ तो उस्मान खान होना चाहिए, यहाँ कामरान गुलाम को आप ऊपर लेकर आएँ, क्योंकि बाबर की जो है ना ओपनिंग में बैटिंग नहीं होती।
बहुत अच्छा होगा कि आप उसको जो है नंबर 3 पर खिलाएं। सबसे पहले तो हमें साइम अयूब का मसला आ गया कि वो इंजर्ड हो गए हैं, तो उसकी वजह से कॉम्बिनेशन जो है वो ओपनर्स में बन नहीं पा रहा है। और बाबर आजम का जैसे हमें पता है कि वो फर्स्ट राउंड के ही प्लेयर्स हैं और उनका जो एवरेज है वो फर्स्ट राउंड पे अगर हम देखें तो वो 50 से अबव है। तो उस वजह से जब उनको ओपन खिलाया जा रहा है तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से उनको परफॉर्म करना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे पास ओपनर है वो हो सकता है कि उस्मान खान को अगर हम लाएं तो वो ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बने, क्योंकि उनका लिस्ट ए में रिकॉर्ड वो ज़्यादा अच्छा है। और सऊद शकील भी हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है। 17 की आप टीम कॉम्बिनेशन देख लें, बड़ा फ़र्क है। 17 में अगर देखें तो हमारे पास एक्सपीरियंस था, काफ़ी एक्सपीरियंस था। अभी हमारे पास एक्सपीरियंस बंदा कोई भी इतना ख़ास एक्सपीरियंस बंदा है नहीं। 2 से 3 साल उसके बाद कुछ तो ऐसे भी बंदे हैं जैसे उस्मान खान, अभी तक उसका डेब्यू तक नहीं हुआ वनडे में, तो वो आ गए हैं, ऐसे ही उठा के लेकर आ गए हैं। तो बड़ा डिफरेंस है 17 और 2025 की टीम में। इमाद, आई डोंट लाइक इमाद सो मच, बट मुझे आमिर बहुत पसंद है उस टाइम पर। तो आमिर मैं चाहती हूँ कि वो हो तो शायद कोई बात बन जाए और हम उसको सपोर्ट करें जितना हो सके, क्योंकि हम तो उसको सपोर्ट करते ही नहीं है भाई। अगर देखा जाए 2017 वाली चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड तो वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेन बॉलर थे, जैसे जुनैद खान था, मोहम्मद आमिर था, तो ये बहुत अच्छे थे। आजकल देखें तो ना शाहीन फॉर्म में आ रहा है ना नसीम आ रहा है, अभी कोई भी बॉलर फॉर्म में नहीं है। अगर स्पिन बॉलिंग की बात करें तो अबरार भी अभी वो अपनी फॉर्म में नहीं आया। अगर बहुत अच्छा होता था अगर सुफियान मुकीम को इंक्लूड कर देते। सरफराज अहमद की तो बात ही अलग है, वो कैप्टन अच्छे थे। अब रिजवान भी नया कैप्टन है। अब सरफराज तो लेजेंड है, जाहिर सी बात है, उसने चैम्पियन ट्रॉफी जितवा रखी है हमें। अब देखते हैं रिजवान क्या करता है। उसके पहली चैम्पियन ट्रॉफी है, मैचेस सीरीज़ वगैरह जितवाई है उसने ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से। वो भी अच्छा कप्तान है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। वो कहते हैं ना सीनियर्स और क्या कहते हैं लेजेंड्स जो होते हैं, फिर उनके हाथ में उनके वक्त में कुछ टाइम होता है, तो उस वक्त के सीनियर्स और लेजेंड्स से खेल गए, ले गए ट्रॉफी। आज उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब सरफराज की बात करो, आज उनकी वैल्यू नहीं। बेशक वो जैसा भी है, पर एज ए कैप्टनसी वो बहुत अच्छा है। वो अपनी टीम को लेके चलता है कि भाई मुझे कैसे लेके जाना है, कैसे नहीं। और अब की आप मैनेजमेंट और चीज़ें देख लो तो आपके सामने ही है कैसी है। आपने लास्ट भी इंडिया के साथ, मेरा तो पहले ही दिल उठ चुका है, क्योंकि लास्ट इंडिया से जीता हुआ मैच आप हारे हो, T20 वर्ल्ड कप का जीता हुआ मैच आपके हाथ में था और आप हारे हो। तो आप इनसे क्या तवक्को कर सकते हो कि 50 ओवर्स में अभी कंप्लीट कर सकते हैं ये लोग। और आपकी तो टीमें भी इतनी ज़्यादा हैं और आप देख सकते हो। अच्छा ये है कि होम ग्राउंड है, इन्हें चाहिए कि अपने होम ग्राउंड में कुछ करके दिखाएं ताकि पता लगे कि सामने वालों को। बेटर कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली इस मरतबा की चैम्पियंस ट्रॉफी में नज़र आता है, क्योंकि इस मरतबा हमारे पास एबिलिटी वाइज इंडिविजुअलिटी हमें टीम में ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। लेकिन हमने सरफराज को देखा था कि सरफराज के अंदर टीम को जोड़ने की सलाहियत ज़्यादा बेहतर नज़र आई, तो उसी वजह से ये लोग चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीते। फ़खर है उसमें। बाबर अगर अपने फॉर्म में आ जाए तो वो जाहिर सी बातें कर सकते हैं। रिजवान है बहुत अच्छे। बेस्ट परफॉर्मर की बात करें तो हम सबको पता है बाबर आजम कैसे प्लेयर हैं, और अभी उनका फ़िलहाल वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। लेकिन अगर उनको उसी पोजीशन पे खिलाया जाए जिस पे वो डिज़र्व करते हैं तो फिर जो है हम बाबर आजम को ही एज अ बेस्ट परफॉर्मर देखेंगे। मुझे बैटिंग साइड में तो वैसे रिजवान मतलब लगता है, बट ये देख कर पता चलेगा इस दफ़ा कि अब हम किस साइड पे जाकर बैठते हैं, क्योंकि कुछ अंदाज़ा नहीं है ना। हमारी पाकिस्तान टीम फ़ौरन मतलब लाइक फॉर्म में नहीं आ पाती ना, एंड मोमेंट पर हमारे हार्ट ब्रेक्स होते ही हैं। बस दुआएं यही है कि हमारी टीम अच्छा खेले। फ़खर जमान भी अच्छा खेल रहा है, और भी खिलाड़ी, सलमान आगा है, बहुत से खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बस उम्मीद तो यही है, लेकिन हम फ़ैन बाबर आजम के हैं, उसी से बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अब वो नहीं करेगा तो फिर हमारे हाथ से चैम्पियन ट्रॉफी चली जाएगी। प्लेइंग 11 में अगर अभी 15 की स्क्वाड के साथ देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैं जाऊंगा फ़खर, उस्मान खान, 1 डाउन पे बाबर आजम, 4th पे आ जाएंगे हमारे पास सऊद शकील, 5th पे रिजवान, 6th पे सलमान आगा, 7th पे हमारे पास आ जाएंगे फ़हीम अशरफ, 8th पे शाहीन शाह अफरीदी, 9th नसीम एंड हारिस रऊफ़ एंड अबरार अहमद। अभी फ़खर तो खेल रहा है, लेकिन आई थिंक सो कि रऊफ़ को ज़्यादा अपनी वो देनी चाहिए, मतलब एफ़र्ट ज़्यादा देनी चाहिए इस दफ़ा से, क्योंकि और बाबर अगर फॉर्म में आ जाए तो क्या ही बात है। बैटिंग साइड में तो मुझे तो यही लगता है रिजवान और फ़खर फॉर्म करेंगे। बाबर तो अभी 2-3 मैचेस में देखा है उसकी तो फॉर्म में नहीं है अभी। अल्लाह करे कि वो फॉर्म में आ जाए, लेकिन लगता मुश्किल है मुझे बहुत, क्योंकि पिछली 2 सीरीज़ से उसने 50 नहीं मारी और वो कोई बड़ा स्कोर नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो फॉर्म में आएगा। हमारे पास बहुत सारे स्पिनर थे, उसामा मीर था, शादाब खान की तो पक्की जगह बनती थी। अगर उनकी परफॉर्मेंस अभी देखी जाए कि वार्म अप मैच में भी उन्होंने अफ़गानिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 2 से 3 खिलाड़ी को आउट भी किया था।
तो उनकी जगह बनती थी अबरार अहमद के साथ बैकअप स्पिनर। बॉलिंग में हम देख सकते हैं, हम शाहीन अफरीदी पे काउंट कर सकते हैं। हमने पास्ट में भी देखा है कि उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो गेम टेक अवे कर सकते हैं, और उसकी तरह नसीम शाह में भी ये सेम एबिलिटी हमें नज़र आती है। बाकी हमें एक ऑलराउंडर की कमी महसूस होगी। हम देखते हैं खुशदिल शाह ने लीग्स में परफॉर्म किया है, लेकिन आज तक इंटरनेशनल में हमने कोई इनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं देखी। बॉलिंग साइड में तो हमें एक ही से उम्मीद है, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कुछ कर सकता है, और इसके अलावा नसीम शाह वो उसके जिप से इंजरी हुई है, उसका रिदम बिल्कुल ख़राब हो गया। अगर वो रिदम में आ जाए वापस तो हो सकता है कि नसीम शाह भी बेस्ट परफॉर्मर हमें नज़र आए। मुझे रऊफ़ का लगता है, और रऊफ़ मैं तो वैसे बिग फैन हूँ रऊफ़ की, तो मुझे ये लगता है कि हारिस रऊफ़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है इफ़ ही वांट्स। बॉलिंग में तो मुझे लगता है मे भी शायद शाहीन अच्छा करे, और तवक्को यही है कि अल्लाह करे कि नसीम भी अपनी फॉर्म में वापस आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन साथ साथ जो है जो ऑलराउंडर इन्होंने इंक्लूड किए हैं, अगर वो भी कुछ अच्छा खेलते हैं तो वो भी जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हमारा सारे पेसेस ही अच्छे हैं, नसीम है, हसनैन है, हारिस रऊफ़ है, और नसीम शाह है, शाहीन शाह है। अब देखते हैं, पीसेस तो हमारे अच्छे हैं, बस हमारी थोड़ी सी बैटिंग मिडल ऑर्डर वगैरह थोड़े से टीम डाउन है, बाकी पेसेस हमारे बहुत अच्छे हैं। शाहीन से तवक्को है, हारिस तो वैसे इंजर्ड है, और नसीम शाह, बस यही है। बाकी और है कौन? हाँ, मोहम्मद हसनैन, ये ज़्यादा बेहतर है, मुझे बड़ा पसंद है वो भी।